Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगी और ये है इमोशनल मैनेजमेंट की। इमोशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हर इंसान अपना एक इमोशनल अकाउंट रखता है। ये कोई इकोनॉमिक्स का असूल नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुदरत का एक बड़ा ही सादा सा असूल है। और ये है कि आप जितना इन्वेस्ट करते हैं आप उतना ही विदड्रॉ करते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं? जब आपको ये पता ही ना हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट किया भी है कि नहीं किया, अकाउंट खुलवाया हुआ भी है कि नहीं खुलवाया हुआ, और आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट। इसको समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकें। जैसे पैसे को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह ही इमोशंस को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अपना ये इमोशनल मैनेजमेंट जो है, इसका अकाउंट जो होता है, इसको आप कब चेक करते हैं? इसको चेक करते हैं आप मुश्किल के वक्त, जब आपके ज़हन में सवालात आते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में घिरते हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, तो उस वक्त आप अनकॉन्शियसली अपने इस अकाउंट को चेक करते हैं। इसीलिए कई दफ़ा आप अपने बहन भाइयों के बजाय आप अपने एक दोस्त के साथ रब्ता पहले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप उस दोस्त ने आपके इमोशनल अकाउंट में पैसे ज़्यादा जमा करवाए होते हैं। आप लोगों की बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर हुई हुई होती है, आपको वहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही होती है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। बहुत सारे लोग जो इमोशनल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने हमने इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ था, हम रोज़ाना इन्वेस्ट करते थे। वहाँ पर फिर ये गौर करने की बात है कि आप रोज़ाना कितना इन्वेस्ट करते थे। अगर आप रोज़ाना रुपया रुपया इन्वेस्ट करते थे तो 1 साल के बाद आपको रिटर्न जो है वो 365 ही मिलेगा। लेकिन मसला ये होता है कि आपने इन्वेस्ट 365 किया और आप तवक्को जो थे वो 365,000 की करके बैठे हुए थे। तो ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ था। अगर आपके अंदर ये रियलाइजेशन ना हो तो आप बहुत क्रेजी फील करते हैं खुद को। आप कहते हैं मैं रोज़ाना जमा करवाता था इस अकाउंट में पैसे, मैं रोज़ाना जमा करवाता था। आप बाकायदा आपके पास गवाह होते हैं और आप कहते हैं गवाह रहना, मैं रोज़ाना बैंक जाता था, मैं रोज़ाना पैसे जमा करवाता था। और वो कहते हैं हाँ हाँ रोज़ाना पैसे जमा करवाते थे। लेकिन यार आप कितनी अमाउंट जमा करवाते थे? अगर आप यही रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं, राइट? ख़ास तौर पे जो लोग अपने हकूक़ का रोना ज़्यादा रोते हैं और अपने फ़राइज़ की तरफ से निगाहें फेरे रखते हैं, इमोशनली वो दूसरों को सहारा नहीं देते, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती है। वो लोग अपने एहसानात बहुत ज़्यादा जताते हैं, मैं फ़लाँ काम करता था, फ़लाँ काम करता था, मैंने अपने ख़ानदान के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी मार दी, लेकिन उन्होंने उन्होंने मेरी कदर ही न की। बड़े लोग ये गिला करते नज़र आते हैं। और उसकी वजह वही वाली होती है कि आप रोज़ाना उस अकाउंट में पैसे तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन आप पैसे उसमें सिर्फ रुपया रुपया जमा करवाते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि आपको उसका रिटर्न हज़ारों में मिले, जबकि आपने सिर्फ 365 जमा करवाए होते हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये गिला करते हैं कि हमने पैसे जमा करवाए हैं लेकिन हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, हमारा अकाउंट ही गायब है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। तो ये वो लोग होते हैं जो अकाउंट खुलवाए बगैर अपने पैसे जो है ना वो फेंक रहे होते हैं बैंक के दरवाजे के आगे। तो फिर बैंक वो जमा नहीं करता। आपको बैंक का एक बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, आपने उसके थ्रू बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं। या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने पैसे फेंक दें तो वो आपके अकाउंट में सबमिट नहीं होंगे। सेम यही इमोशंस की बात होती है, एक तरीका होता है, आपको उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप किसी भी रिश्ते में उसके मुंह पे पैसे फेंकें और कहें कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ, कभी भी वो इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं होगी, कभी भी उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपके पास सारे सबूत होते हैं कि मैंने फलाने दिन इतने दिए थे। तो आप कैसे अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आप इससे कॉन्शियसली वाकिफ़ ना हो तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं, और फिर वही गिले शिकवे और दुख से भरा रहना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं महबूब ने बेवफाई कर दी, फलां शख्स के लिए हमने इतना किया, उसने रिटर्न ही कुछ नहीं किया। यार आपने वहाँ पे आप पहले अपना अकाउंट तो खुलवाना था ना।
अगर आपने अपना अकाउंट ही नहीं खुलवाया होगा तो आप चाहे पैसे सड़क पे जितने मर्जी फेंक दें, आपको उसका नतीजा कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर कई दफ़ा कुछ इमोशनल अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और आपको आपका जैकपॉट लग गया। वो ये था कि आपने सही जगह पर इन्वेस्ट किया, आपने वक्त पर मेहनत कर ली, अपने असातिज़ा की बात मान ली, वक्त पर आपने अपने असातिज़ा के साथ कांटेक्ट किया, उनकी आपने लेक्चर्स अटेंड किए, तो वो आपने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की। आप अपने मेंटर्स की बात सुनते थे, ना सिर्फ सुनते थे बल्कि उसको लाइफ में अप्लाई भी करते थे, तो ये आपने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली, उसका आपको रिटर्न फिर जैकपॉट की शक्ल में मिलता है, राइट। फिर कई दफ़ा ये होता है कि आपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती हैं, आप हर एक से अच्छी तरीके से बात करते हैं, आप हर एक के काम आते हैं, आप नतीजों की तवक्को किए बगैर लोगों के काम आते हैं। यू आर जस्ट अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपको उसका रिटर्न अल्लाह ताला की ज़ात फिर यही देती है कि आपका वास्ता अच्छे लोगों के साथ ही पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कुदरत का असूल होता है। हम बचपन में साइंस की बुक्स में पढ़ा करते थे कि मादा जो है वो अपनी हैयत तब्दील करता रहता है लेकिन मादा फना नहीं होता। तो जो गुड इमोशनल इन्वेस्टमेंट है सेम वही मादे वाला हाल है उसका, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको रिटर्न देती रहती है, ठीक है। और अगर आपको किसी इमोशनल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिल रहा तो आपने गौर करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट में कहाँ गलती की। कई दफ़ा ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में गलती नहीं होती, अदर पार्टी जो है वो फ्रॉड है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बैंक के साथ फ्रॉड भी तो करते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं फिर वापस नहीं करते, अगली दफ़ा फिर पहुंच जाते हैं कि हमने कर्जा लेना है और फिर बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है ना ना पहले पैसे जमा करवाओगे तो फिर आगे मिलेगा। तो यहाँ पर भी होता है, इस तरह लोग अपनी इमोशनल साख जो है वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमने कुछ चले जाना है, हमें कर्जा दोबारा दे के देख लो, हमें दोबारा आजमा के देख लो, लेकिन अंदर से आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें तो ये चीज़ें इंतहाई आसान होती हैं। आज आपने गौर करना है कि आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कैसी है, आपने कहाँ कहाँ पे किस तरह के अकाउंट्स खुलवाए हुए होते हैं, किस अकाउंट में आपको धोखा हुआ है, किस अकाउंट में आपसे कर्जा लेकर आपको रिटर्न नहीं किया गया, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किस अकाउंट में कम इन्वेस्टमेंट हुई है और आप ज़्यादा तवक्कुआत लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर फिर आपने सोचना है कि अब मैं इस अकाउंट पे ज़्यादा पैसे कैसे जमा करवाऊँ ताकि मैं जितनी तवक्को रखता हूँ उतना ही रिटर्न भी कर सकूँ। तो ये हर रिश्ते में लागू होता है, चाहे वो हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात हों, आपके कुलीग के साथ हों, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हों, आपके किसी भी और ह्यूमन बीइंग के साथ हो, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर किसी शख्स के साथ आपका झगड़ा बार बार हो रहा है तो आप गौर करें कि आपका इमोशनल अकाउंट कितना भरा हुआ है, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल खाली है। और जब खाली अकाउंट होता है तो वहाँ आपसे विदड्रॉ आप कुछ भी नहीं करवा सकते। तो अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत करते हैं और आपको वो दूसरा शख्स आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो इसकी क्या वजह है, ये आपने खुद गौर करना है क्योंकि आपका इमोशनल अकाउंट है, ये आपको पता है कि आपने उसमें कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली एंजल प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।